बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, दौलत में इजाफ़ा करने के लिए, आमदनी में इजाफ़ा करने के लिए, रिज़्क़ में फराखी और इजाफ़ा होने के लिए आज का ये वजीफ़ा ज़रूर कीजिए। एकदम आपकी आमदनी में इतना इजाफ़ा होगा कि आप लोग देखते देखते हैरान रह जाओगे। ये वजीफ़ा एक इंतहाई मुजर्रब और मुफीद वजीफ़ा है। जो भी ये वजीफ़ा करता है, इसका फ़ायदा चंद मिनटों में, चंद लम्हों में ज़ाहिर होने लगता है। मेरे वो भाई और बहनें जो मालो दौलत के मुतालिक परेशान है, रिज़्क़ की तंगी के लिए परेशान है, घर में आमदनी के ज़राए इंतहाई महदूद है, घर में माशी मुश्किलात का सामना है, तो वह जो वजीफ़ा आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ, आप लोगों ने इस वजीफे को करते रहना है। कम से कम 1 साल के अरसे तक आप लोगों ने ये वजीफा करना है। दिन ब दिन आपकी आमदनी में इजाफा होता चला जाएगा। जो पैसा है आपका, जो दौलत है, उसमें बरकत पैदा होगी। घर में रिज़्क़ में फराखी और इजाफा होता रहेगा। मुसलसल आप लोग ये वजीफा करते रहा करें। सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट आप लोगों का इस वजीफे पर लगेगा, लेकिन दिन ब दिन आप लोगों को इसके जो मोजिज़ात है, इसके जो नताइज है, वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। वजीफा करने का तरीक़ाकार बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। वजीफे का तरीक़ाकार सुनिए। आप लोगों ने रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद ये वजीफा करना है। ये बात याद रखिए कि वज़ाइफ में तासीर के लिए 5 वक्त की नमाज की पाबंदी इंतहाई ज़रूरी है, तो 5 वक्त नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है। अगर मर्द हज़रात ये वजीफ़ा करना चाहे तो उसके लिए भी नमाज़ों की पाबंदी करना ज़रूरी है। अगर ख़वातीन ये वजीफ़ा करना चाहे तो उसके लिए भी नमाज़ों की पाबंदी करना ज़रूरी है। तो आप लोगों ने सबसे पहले मगरिब की नमाज अदा करनी है। उसके बाद आप लोगों ने 6 रकात अव्वाबीन पढ़नी है। 6 रकात अव्वाबीन के पढ़ने के बाद आपने 2 रकात नफल नमाज हाजत अदा करनी है। 2 रकात नफल नमाज हाजत में आपने पहली रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद किसी भी सूरत को आप लोगों ने पढ़ लेना है। सूरत पढ़ लेने के बाद आप लोगों ने अल्लाह तबारक व ताला के ये 2 नाम पढ़ने हैं, या वहाबो या रज़्ज़ाक़ो। इसे आप लोगों ने 100 मरतबा पढ़ लेना है। पहले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, उसके बाद कोई सूरत मिला ले और उसके बाद अल्लाह ताला के ये 2 नाम आप लोगों ने 100 मरतबा पढ़ लेनी है। इसके बाद पहली रकात को मुकम्मल कर लेना है। फिर दूसरी रकात में भी आप लोगों ने बिल्कुल यही तरीक़ा अपनाना है कि पहले अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद कोई सूरत पढ़िए और आखिर में 100 मरतबा ये 2 नाम पढ़िए, या वहाबो या रज़्ज़ाक़ो जल्ल जलालुहु। जब आप लोग ये नफल नमाज हाजत मुकम्मल करें तो उसके बाद आपने सजदे में जाना है और सजदे में सर रखकर आप लोगों ने 111 मरतबा यही 2 नाम पढ़ने हैं। 111 मरतबा ये 2 नाम मुकम्मल करने के बाद अपने लिए फिर दुआ मांगनी है। दुआ मांगते हुए इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अपने लिए दुआ करें। मालो दौलत में इजाफे के लिए दुआ करें, रिज़्क़ में फराखी के लिए दुआ करें, माली मुश्किलात से निजात के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह दिन ब दिन आपकी जो मालो दौलत है उसमें इजाफा होता चला जाएगा। घर में रिज़्क़ में इजाफा होगा, रिज़्क़ में फराखी होगी, रिज़्क़ में बरकत पैदा हो जाएगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि निहायत मुत्तकी और सच्चे ताजिर भी थे। एक ज़माना ऐसा आया कि तिजारत में बड़ा नुकसान हो गया। शागिर्दों ने अर्ज़ किया, हज़रत हालात मुश्किल हो रहे हैं, फिक्र कीजिए। आप मुस्कुराए और फरमाया, रिज़्क़ मेरा नहीं अल्लाह का है, मैं सिर्फ सबब इख्तियार करता हूँ, देने वाला या रज़्ज़ाक़ है।
روایت ہے کہ اسی دن ایک شخص آیا اور کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی دیانت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق میں اضافہ لکھ دیا ہے، یہ مال قبول کیجیے، میں آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ ہی عرصے میں کاروبار پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے، جس کا تعلق رزاق سے جڑ جائے اسے بازار کی کمی نقصان نہیں دے سکتی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا جو سخت فقر اور قرض میں مبتلا تھا۔ اس نے عرض کیا، حضرت کئی دن سے گھر میں فاقہ ہے، کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رات کو 2 رکعت نفل پڑھو، پھر 100 مرتبہ یا وہاب یا رزاق پڑھ کر سچے دل سے دعا کرو۔ رزق اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ہے، بند دروازوں میں نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اسی طرح کیا۔ چند دن بعد ایک پرانا قرض دار خود میرا پیسہ واپس لے آیا اور ایک نیا کاروباری موقع بھی ملا۔ حالات بدل گئے۔ جب وہ شکر ادا کرنے آیا تو شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہم نے کچھ نہیں دیا، دینے والا وہاب ہے، ہم نے صرف تمہیں دروازہ بتایا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے عرض کیا، حضرت میں رزق کی فکر میں عبادت سے غافل ہو جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے کبھی سنا کہ کوئی مخلوق رزق کے بغیر مر گئی ہو؟ موت وقت پر آتی ہے، رزق بھی وقت پر آتا ہے۔ تم رزاق کو پہچانو، رزق خود تمہیں پہچان لے گا۔ چند دن بعد اسی مرید کو اچانک ایسی ملازمت ملی جس کی اسے امید بھی نہیں تھی۔ وہ روتا ہوا آیا اور کہنے لگا، حضرت واقعی رزق تلاش نہیں کرنا پڑا، وہ خود آ گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ رزاق کا وعدہ ہے، بندے کا نہیں۔ معزز دوستو، ان بزرگوں کے واقعات سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ فقر آزمائش ہے، محرومی نہیں ہے۔ جو دل سے یا وہاب پڑھتا ہے اسے نعمت ملتی ہے، اور جو یقین سے یا رزاق پکارتا ہے اس کے لیے راستے کھلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ناموں کے بے شمار فوائد اور برکات ہیں، لیکن اگر ہم یقین سے پڑھیں، ہم لوگ اکثر یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بس وظیفہ پڑھیں۔ جو یقین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی فریاد ضرور سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جو بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ بس ہمیں یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ اعتماد ہونا چاہیے۔ جتنا انسان کا یقین پختہ ہوگا اتنا ہی اسے فائدے ملیں گے۔ معزز بھائیوں اور دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔